नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन कुमार। आज हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड 10th क्लास के फिजिक्स के पार्ट 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पार्ट के नाम है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक, कमेंट और शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में है, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण जो गमन करती है वो सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, प्रकाश का वेग न्यूनतम कितना होता है? तो प्रकाश का वेग जो न्यूनतम होता है किस में? तो कांच में जो होता है न्यूनतम होता है। ठीक है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है? तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 में है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो कौन से दर्पण का प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर में, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ एक किरण है, मान लीजिए यहाँ एक वस्तु है, तो यहाँ से जो जैसे किरण निकलेगा तो यहाँ आएगा, तो ये मेन पॉइंट हो जाएगा। यानी कि यहाँ ए मान लीजिए, यहाँ और बी मान लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर एन मान लीजिए अपवर्तन। ठीक है, तो समझ गए। नेक्स्ट वीडियो में इसका सब्जेक्टिव लाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में, लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है। आप लोग पढ़े होंगे। और नेक्स्ट है, प्रकाश की किरणें को पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो किरण आरेख कहा जाता है। किरण आरेख कहा जाता है, देखिए जैसे प्रकाश की किरण जिस पथ पर, जैसे जिस पथ से गुजरती है उसको किरण आरेख कहते हैं। फिलहाल में लोग का सब्जेक्टिव जो है हम अगले वीडियो में लाएंगे। इस वीडियो में केवल ऑब्जेक्टिव समझिए। ठीक है, तो प्रकाश की किरण जिस पथ मतलब जिस रास्ते, यानी कि जोन रास्ते से निकलता है, तो उस पथ को क्या किरण आरेख कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ ही गया होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है, दूर डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर होता है। तो क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर होगा। कैसे? तो देखिए सबसे न्यूनतम जो फोकस अंतर होता है कितना? तो 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर। तो दूर डायोप्टर यानी कि डी बराबर दे जाएगा आपको, डी बराबर दे देगा कितना? 25। तो इसका सूत्र है दूर डायोप्टर 2 गुने 25 कितना होगा? बराबर 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, 9 नंबर, किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता क्या होगी यानी पी? तो मान लीजिए कोई भी उत्तल लेंस का क्या है कि फोकस अंतर यानी फोकस दूरी कितना है? 50 सेंटीमीटर है। तो उसकी क्षमता बोला है, तो यानी कि उसकी क्षमता जो होगी प्लस में 2 डायोप्टर। अभी 8 नंबर क्वेश्चन था उसी का उल्टा है ये। समझ में आ गया? पॉजिटिव होगा। प्रकाश के किरण के समूह को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश के किरण के समूह को कहा जाता है किरण पुंज। ठीक है, बहुत इजी है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है, यानी कि प्लस में, यानी कि धनात्मक दिशा में चलती है। ठीक है, अवतल लेंस की क्षमता अगर कोई पूछे तो अवतल लेंस की क्षमता जो होती है ऋणात्मक होती है। ठीक है, और उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? अपसारी लेंस, द्वितल लेंस, अपसारी लेंस, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्तल लेंस को कहा जाता है अभिसारी लेंस, और अवतल लेंस को कहा जाता है क्या? अवतल लेंस को जो कहा जाता है अपसारी लेंस। ठीक है, अपसारी लेंस बोला जाता है। तो इसमें ऑप्शन सी में हो जाएगा 14 नंबर के। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जो पदार्थ उससे जो लेंस नहीं बन सकता है तो वो जो हो जाएगा आपको कौन सा हो जाएगा? तो देखिए मिट्टी से कोई लेंस नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, कोई भी लेंस जल से बन सकता है, कांच, प्लास्टिक सब चीज़ से बन सकता है, लेकिन मिट्टी से नहीं बनेगा। किस दर्पण को हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से हमेशा जो होता है हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो हो जाएगा उत्तल। ठीक है, उत्तल दर्पण से। ठीक है, उत्तल लेंस नहीं, उत्तल दर्पण। ध्यान रखिएगा, लेंस और दर्पण में अंतर होता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो ये जो होता है ये अवतल दर्पण से जो होता है बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, उत्तल दर्पण से जो होता है छोटा। जैसे मान लिया जाए अवतल दर्पण का प्रतिबिंब ऐसे होता है, ऐसे। ठीक है, ऐसे, और उत्तल दर्पण का ऐसे होता है। ठीक है,
समझ में आ गया। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के आप लोग पढ़े होंगे, प्रकाश के परावर्तन के जो नियम होता है वो 2 नियम होता है, ठीक है। ऑप्शन बी नंबर में हो जाएगा 2 नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, और एक और है जो अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, किससे मुड़ जाती है, किसके निकट, किसके समांतर होती है, तो अभी हम इसमें समझेंगे। तो देखिए अभिलंब के निकट होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक कांच है और यहाँ एक छेद कर देंगे, इससे प्रकाश की किरण आएगा, तो प्रकाश की किरण जिस रास्ते से आएगी ना तो उस रास्ते से ऐसे सीधे नहीं निकलेगा, थोड़ा सा मुड़ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये है कांच, मान लीजिए यहाँ से प्रकाश की किरण आ रहा है तो यहाँ से मुड़ जाएगा, समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है, यानी कि उसका लेंस, कौन सा लेंस लगा रहता है। तो शादी ब्याह में कैमरा वगैरह ऐसा यूज होता है, उस समय कौन सा लेंस लगा रहता है, तो अब उत्तल लेंस लगा रहता है, ठीक है। और गाड़ी के साइड मिरर में जो क्या प्रयुक्त होता है, तो गाड़ी के साइड मिरर में जो है ना वो उत्तल दर्पण होता है, ठीक है, उत्तल दर्पण। और एक अवतल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा। तो वक्रता त्रिज्या जो कि 20 सेंटीमीटर हो, यानी देखिए कैसे निकाला जाए। एक अवतल फोकस दूरी दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर। जैसे मान लिया जाए कि कैसे, अभी हम कुछ देर पहले ही बताए होंगे कि कैसे निकाला जाता है। तो देखिए भाई बताएं ना, दो डायोप्टर यानी कि डी बराबर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, तो 2 में 10 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो यही होगा 20 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोला जाता है, तो निर्गत कोण बोला जाता है, ठीक है, निर्गत कोण, ऑप्शन सी में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सरल सूक्ष्मदर्शी सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी का मतलब होता है क्या, कि एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र जिससे छोटे से छोटे वस्तु को देखा जाता है, ठीक है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, ठीक है, अवतल लेंस से नहीं देखा जा सकता, उत्तल लेंस से। 25 यानी कि लास्ट क्वेश्चन है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, बनता लिखा था तो तंता लिखा है, कोई बात नहीं, आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर आप लोग वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा, और इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में पूछता है इसमें से, ठीक है। तो किस लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो बनता है किस लेंस द्वारा, तो अवतल लेंस द्वारा जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर भी देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये रहा मेरा चैनल, ठीक है। और लाइक कमेंट करिएगा कि कैसा लगा वीडियो, क्या कमी है, और बताइएगा कि अगले वीडियो में, देखिए अगले वीडियो में इसका सब्जेक्टिव लाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।